आपने एक पुरानी कहावत तो सुनी होगी कि बच्चा खिलाने का नाम नहीं होता, बच्चा रुलाने का नाम होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी रोते हुए बच्चे को चुप करा दिया, उसे हंसा दिया, उसे खिला दिया, उससे प्यार जताकर उसे बहला दिया। तो कोई इसे देखे या ना देखे, कोई इसे नोटिस करे या ना करे, कोई इसे नज़रअंदाज भले ही कर दे, लेकिन आपने बच्चे को हंसा दिया। ये बात मायने आपके लिए रख रही थी। लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी भी वजह से आपसे बच्चा रो दिया, आपसे वो बच्चा रो गया, किसी भी कारणवश उस बच्चे को रुलाई आ गई, आपकी गोद में वो बच्चा रोने लगा, तो आसपास जितने भी लोग हैं उनका ध्यान आपकी तरफ चला जाएगा कि इनकी गोद में बच्चा रोया तो क्यों रोया। यानी कि इन्होंने कुछ कर दिया बच्चे को। तो इसको कहते हैं बच्चा खिलाने का नाम नहीं होता, लेकिन बच्चा रुलाने का नाम हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही होता है उस बहू के साथ जो हमेशा सास के साथ निभाती है। जो भी बहू सास के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताती है, अपनी ड्यूटी निभाती है और अपनी ज़िम्मेदारियों को सहर्ष से स्वीकार करके अपनी ज़िम्मेदारियों का वहन करती है, उस बहू के सिर पर मानिए न मानिए एक इनविजिबल सी तलवार खड़ी रहती है, हमेशा तनी रहती है। ज़रा सी भी चूक हुई, ज़रा सी भी देर हुई, ज़रा सी भी असावधानी हुई या ज़रा सी भी अपनी ज़िम्मेदारियों में थोड़ी सी भी ढिलाई हुई कि 100 सवालिया निगाहें उस औरत की तरफ, उस बहू की तरफ चली जाती है जो सास ससुर की ज़िम्मेदारियां निभा रही होती है। और उस बहू की तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं जाता जो कभी भी अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं समझती या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने कभी भी आगे नहीं आती। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि ऐसे बहुओं के प्रति जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति कभी भी जवाबदेह नहीं होती, अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीती हैं, उनके साथ बल्कि पूरा परिवार खड़ा मिलेगा, उनकी खुशियों में शामिल मिलेगा। और जो बहू ज़िम्मेदारियां उठाती है उसकी ज़रा सी भी भावें तनी तो फिर पूरा परिवार उसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा। आप सभी लोग इस अनुभव से कभी ना कभी तो ज़रूर गुज़रे होंगे, है ना।